श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 22 जुलाई को पड़ रहा है सावन मास का पहला सोमवार। देखिए इसी दिन से श्रावण मास शुरू हो रहा है। देखिए श्रावण मास है जो भगवान शिव को समर्पित होता है और जो सोमवार का दिन है वो भी भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। तो देखिए अगर आप आज के दिन श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन आप ये उपाय कुछ कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं, सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। देखिए आपकी जो भी मनोकामना है, आपने बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, परंतु आपकी मनोकामना है वो पूरी ही नहीं हो रही है तो सोमवार, श्रावण मास के पहले सोमवार पर आप कुछ उपाय करें जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और इनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए श्रावण का महीना है, श्रावण का पूरा महीना पूजा पाठ के लिए समर्पित होता है। देखिए इस दिन श्रावण मास में अगर आपकी कोई मनोकामना जो अधूरी हो रही है, आप अगर भगवान शिव के आगे इसे झोली पसार कर मांगेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं जो आपको सोमवार के दिन, श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन आपको करना है। देखिए आपको करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। देखिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक बताया है कि आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ से बेलपत्र लेकर धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वो हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भर कर ही ले जाना है। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, परंतु आप प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। देखिए अगर आपको प्रदोष काल का समय आपको नहीं पता है तो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले, सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष का समय होता है। अब हमें करना क्या, हमें सबसे पहले अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, ये आपकी अनामिका उंगली है। इस अनामिका उंगली से बेलपत्र पर हमें शहद से, देखिए शहद में हमें अपनी उंगली डुबोनी है और बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर, देखिए ये भगवान शिव की पत्ती मानी जाती है, तो इस पर हमें अच्छे से शहद से ओम का निर्माण कर देना है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अच्छे से ओम का निर्माण कर कर एक एक बिंदी हमें दोनों पत्तियों पर लगा देनी है। उसके बाद में वह एक बेलपत्र हमें अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। डंडी का मुख है वो नीचे की तरफ रहेगा, पत्ती के मुख हमें ऊपर की तरफ कर लेना है। इस प्रकार यह एक बेलपत्र हमें समर्पित कर देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो शहद है उसकी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर 7 बिंदियाँ लगा देनी है। देखिए बिंदियाँ हमें किस तरह लगानी है, हमें भगवान शिव के शिवलिंग से प्रारंभ करनी है और नीचे की तरफ, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एरो का निशान लगाया हुआ है, नीचे की तरफ हमें बिंदियाँ लगाते हुए आ जाना है। देखिए इसका मतलब है कि आपके जो भी संकट हैं, जो भी समस्या हैं वो समाप्त, नीचे की तरफ गिरकर समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ये 7 बिंदियाँ हमें अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए पहला उपाय है, बहुत ही छोटा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आज के दिन आप मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य करें। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे उपाय के। और दूसरा जो उपाय है वह भी उन लोगों के लिए है जिनकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, चाहे नौकरी से संबंधित, चाहे व्यापार से संबंधित, कोई भी आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए करना क्या है, हमें कनेर के फूल से ये उपाय करना है। हमें करना क्या है, हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं 2 कनेर के फूल। देखिए कनेर के पुष्प हैं वो हमें पीले कनेर के पुष्प लेने हैं। देखिए कनेर के पुष्प कई तरह के होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, तो हमें येलो वाले, देखिए पीले वाले हमें कनेर के पुष्प ले लेने हैं।
उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। तो इस प्रकार हमें समर्पित करने के बाद में हमारे पास जो कनेर के फूल हैं, उस कनेर के फूल में से एक कनेर का पुष्प हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए डंडी का मुख है वो हमें अपनी तरफ रखना है, फूल का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना होगा। इस प्रकार हमें यह एक फूल समर्पित कर देना है। उसके बाद में दूसरा फूल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार हमें ये दोनों फूल वहाँ पर समर्पित कर देने हैं और वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब ये चलिए चलते हैं अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय है वह भी धन प्राप्ति के लिए है। देखिए 2 दीपक वाला उपाय, शिव और शक्ति वाला उपाय हमें आज के दिन करना है। इससे हमारे जीवन की जो भी समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या है, वो सभी समाप्त हो जाएंगी। हमें करना क्या, हमें लेने हैं 2 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप आटे के दीपक बना सकते हैं। उसमें 2 बत्तियां लेनी है। एक बत्ती हमें लंबी बाती की लेनी है, एक हमें गोल खड़ी बाती ले लेनी है। देखिए अब ये दोनों दीपक, हमें एक दीपक लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। देखिए बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। यह एक दीपक हमें बेलपत्र वृक्ष में प्रज्वलित कर देना है शाम के समय। देखिए रात्रि के समय में हमें जो बत्ती का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ रखना है और हमें ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए यह एक दीपक हमें प्रदोष काल में या फिर शाम के समय हमें यह प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद में दूसरा दीपक है वह हमें भगवान शिव के जो मंदिर होता है उसकी चौखट पर सीधे हाथ में हमें प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए मनोकामना जो हम बेलपत्र वृक्ष के नीचे बोल के आएंगे वही मनोकामना हमें शिव मंदिर में भी बोलनी है। तो इस प्रकार यह शिव और शक्ति वाला उपाय है। इस उपाय को आप अगर कर लेंगे तो आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। श्रावण का महीना है, बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये 3 महत्वपूर्ण उपाय बताए हमने। बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही छोटे उपाय हैं। आप इन तीनों में से एक उपाय आपको ज़रूर करना है। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।